जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी के पास घी का दिया क्यों जलाया जाता है और घी का दिया जलाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी ने एक बार श्री हरि विष्णु से पूछा तो श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी से बताया कि तुलसी के पास घी का दिया जलाने से क्या होता है और किस फल की प्राप्ति होती है। एक कथा के माध्यम से आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। जब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछा है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पहले आप उस प्राचीन कथा को सुनिए, फिर आपको पूरे मानव कल्याण के लिए पता चलेगा कि घी का दिया तुलसी के पास क्यों जलाया जाता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कहने पर माँ लक्ष्मी श्री हरि के पास बैठ जाती हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक श्री हरि से कथा का विस्तार सुनने का निवेदन करती हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिससे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म थे ही कुछ ऐसे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया था, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया था। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उत्सुक होकर निरंतर अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग में कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मारना चाहता है? वह स्त्री उस बाघ से बोली। बाघ बोला, वह बोली कि मैं यहाँ पर अपने प्रीतम को खोज रही थी। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए तो रुक गया और हंसने लगा और बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रास नियुक्त किया है। तेरे जैसी
पापहीन स्त्री का मैं भक्षण करूंगा, यही मेरा काम है, तूने इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। अब स्त्री कहने लगी कि बाघ, तूने तो मुझे सच बता, तूने किस कारण से इस योनि में जन्म लिया और तू मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करना चाहता है? पहले मुझे सारी बात बता, मेरा भक्षण करना। फिर बाघ कहने लगा कि पापनी, मैं तुम्हें अब मेरे पूर्व जन्म की वार्ता सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश की एक नदी थी, उस नदी के तट पर एक नगरी बसती थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, मैंने उन वस्तुओं का दान भी ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी किसी का वापस नहीं देता था। इस प्रकार मैं पाप करते हुए बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दाल लेने की आदत नहीं गई और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर, वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। मैं मूर्छित होकर गिर गया और क्षण भर में ही मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। यह विधि पूर्वक ना तो बोलता था और ना ही कोई अच्छा कर्म करता था, इसीलिए ब्राह्मण पापी है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसे नरक में ले जाकर अग्नि में डाल दो। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ के शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों को ही मारता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की वार्ता सुनाई और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए तू आज मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखूनों से उस पापी की स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर इस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और उस पापिन स्त्री को वहां से उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिन है। इसने घोर पाप किए हैं। इतने व्यय विचार किया है कि अपने पति को कभी सेवा नहीं की। अपने पति से भूलकर प्राय पुरुषों के संग यह भोगविलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक वह कुंड में उसको पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद महापापिन स्त्री पुण्य पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से पाप करने लगी, व्याभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम से बाहर निवास करने लगी। वहां पर आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को भी मन किया कि मैं भी तुलसी के पास एक दीपक जला देती हूँ। फिर उसी रात उसने तुलसी के पास एक दीपक जलाया और हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे तभी उसे वहां पर एक श्री हरि के दूत आते हैं। उन्होंने उन्हें रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुमने किसके आदेश पर ऐसा अधर्म किया? फिर यम के दूत कहने लगे कि पार्षदों, हम यमराज के आदेश पर इस पापनी स्त्री को उठाकर ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से
रोक रहे हैं। यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। पार्षद कहने लगे कि दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के दीपक के पास दिया जलाया है, इसके कारण से इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसीलिए अब यह नरक नहीं जाएगी, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। श्री हरि के पार्षद की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज से सारा वृत्तांत कहा। फिर श्री विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विराहे विष्णु प्रियाय च धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती, आप मुझे उच्च बुद्धि दें, हे वृंदा आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घोड़ों के निलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी वैकुंठ ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसी प्रकार से तुलसी का पौधा उस स्थान पर जहाँ वास करता है वहाँ कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसे स्थान सब स्थानों से अधिक पवित्र होते हैं, इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से श्री भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया लगाने का महत्व माँ लक्ष्मी को बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हरि बोल। दोस्तों, ये थी तुलसी के पास घी का दीपक जलाने की का महत्व। आपने सुना कि अगर हम एक तुलसी का दीपक भी रोज शाम को श्री हरि विष्णु के चरणों में, माँ तुलसी के चरणों में श्री हरि विष्णु के नाम का लगा देते हैं तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसी जरूर से लिखें। राधे राधे, हरि बोल।